एरिया 51 यूएस फोर्स फैसिलिटी है जो कि नेवाडा में स्थित है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एरिया 51 के पास यूएफओ भी देखे गए हैं, लेकिन यूएस गवर्नमेंट इसे हमेशा डिनाई करती चली आ रही है। लेकिन आखिर कुछ तो ऐसा जरूर है इस एरिया 51 में जिसकी वजह से ये इतना फेमस है और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी हाई है। तो आखिर ऐसा क्या है एरिया 51 में, इस वीडियो में हम आज यही जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि जो एरिया 51 है वहाँ पर न्यूक्लियर की टेस्टिंग होती थी। मतलब काफ़ी टाइम पहले वर्ल्ड वार 2 के ज़माने में वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स के टेस्टिंग होते रहते थे और उसके बाद से जितने भी हथियार हैं या एयरफोर्स की जितने भी प्लेन्स हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ पर होती रहती है और इसी वजह से ये एरिया इतना रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि गवर्नमेंट शायद झूठ बोल रही थी तो आप क्या कहेंगे? एरिया 51 के आसपास भटकना मना है और इसलिए 16 किलोमीटर पहले ही वहाँ पर एक बोर्ड दिख जाता है जिस पर साफ साफ लिखा है कि एरिया 51 के आसपास घूमना या फिर यहाँ की कोई भी फोटो लेना सख्त मना है। और उस एरिया के आसपास सिर्फ फोटो खींचना ही नहीं मना है बल्कि ड्रोन उड़ाना भी मना है और वहाँ पर कोई एरोप्लेन्स नहीं उड़ सकते बिना किसी परमिशन के। यहाँ तक कि जो सैटेलाइट है वो वहाँ की फोटो भी नहीं खींच सकती है। अब आप यही सोच रहे होंगे जब सैटेलाइट फोटो नहीं खींच सकती है तो ये जो फोटो का यूज मैं कर रहा हूँ ये फोटो कहाँ से आई? क्योंकि एरिया 51 पहाड़ों से घिरा है और इसी वजह से किसी ने 10 किलोमीटर दूर से फोटो खींच ली किसी हाईटेक कैमरा से जूम करके। इसी तरह एरिया 1, एरिया 2 ऐसे कई सारे हैं जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग होती थी लेकिन वो एरिया इतने सिक्योरिटी में नहीं है। एरिया 51 में लोगों का कहना ये है कि इतनी सिक्योरिटी का रीजन क्योंकि वहाँ पर एलियंस हैं और वहाँ पर एलियंस के ऊपर रिसर्च चलती है, लोग ऐसा कहते हैं और इसीलिए अमेरिका एरिया 51 की सच्चाई पूरी दुनिया से छिपाता चला आ रहा है। बॉयड बुशमैन जो कि एरिया 51 में काम करते थे और एक सीनियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही बताया कि एरिया 51 में वो एलियंस के ऊपर काम करते थे। मतलब एरिया 51 में वो एलियंस के ऊपर रिसर्च करते थे और उन्होंने ऐसे कुछ फोटोज दिखाई जो कि ये साबित करती थी कि हाँ वो एरिया 51 में काम करते थे। और शायद उन्होंने ये बात दुनिया के सामने पहले इसलिए नहीं लाई क्योंकि उनको डर था कि वो अगर इस दुनिया को सच्चाई बताएंगे तो शायद उनकी मौत हो जाए। इसलिए जब वो अंतिम सांस ले रहे थे तभी उन्होंने ये सच्चाई बताई। और इतना ही नहीं, 1997 में कोस्ट टू कोस्ट AM नाम का एक रेडियो शो आता था और जब रेडियो शो ब्रॉडकास्ट हो रहा था तभी एक इंसान फोन कॉल ज्वाइन करता है और उसमें कुछ ऐसा बोलता है, आप खुद ही सुन लीजिए। You're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. उस इंसान के मुताबिक वो एरिया 51 में काम करता था और उसने एलियंस की मौजूदगी एरिया 51 में बताई है।
और कुछ समय बाद उसका फ़ोन अचानक ही कट गया और अब तक उस इंसान का कोई भी अता पता नहीं चला है। और उस इंसान ने इंटर डायमेंशनल बीइंग के बारे में बताया और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो एरिया 51 की फ़ोटो आप देख रहे हैं ये सिर्फ इतना ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसके अंडरग्राउंड में काफ़ी सारे रिसर्च चलते हैं। मतलब जितना बड़ा आपको एरिया 51 इस फोटो में दिख रहा है इसका 2 या 3 गुना बड़ा एरिया 51 होगा जो कि अंडरग्राउंड में होगा और वहाँ पर रिसर्च चलते हैं एलियंस के ऊपर। बॉब लजार एक ऐसे इंसान जिनका मानना है कि वो भी एरिया 51 में काम करते थे और वो भी साइंटिस्ट थे जो कि एलियंस के यूएफओज के ऊपर काम करते थे। वो ये स्टडी करते थे कि एलियंस का जो यूएफओ है वो आखिर इतने कम फ्यूल में इतनी दूर कैसे ट्रेवल कर लेता है। लजार ने बताया कि एलियंस अपने स्पेसशिप में एक ऐसा मेटल यूज करते हैं जिसकी वजह से उनका जो स्पेसशिप है वो बिना किसी फ्यूल की मदद उड़ सकता है। मतलब उनका जो स्पेसशिप है वो बिना किसी फ्यूल के उड़ पाएगा उस मेटल की वजह से। और उन्होंने मेटल का जो एटॉमिक वेट है 115 बताया। उस मेटल से एंटी ग्रेविटी क्रिएट की जा सकती है जिसकी वजह से ग्रेविटी का कोई इफेक्ट उस मेटल पर नहीं पड़ेगा और इसीलिए इस मेटल से बनाई गई चीज बहुत ही कम फ्यूल में चल सकती है। और उन्होंने ऐसा भी बताया कि जिस स्पेसशिप पर उन्होंने रिसर्च करी थी वो 40 लाइट ईयर दूर से आया था और एरिया 51 में ही डैन ब्यूरिच भी काम करते थे और उन्होंने ये बताया कि वो एलियन की बॉडी से वायरस निकालते थे। लोगों का ऐसा मानना है कि एरिया 51 में कुछ ऐसे रिसर्च हो रहे हैं जिनके कारण आने वाले समय में पृथ्वी को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मतलब अगर आप एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में एलियंस भी अपने पृथ्वी पर आकर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश करें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एरिया 51 में सच में एलियंस होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।